हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहानाज। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से बिज़ी होंगे। और आपकी इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। और मैं जानती हूँ कि इस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद और इसको पढ़ने के बाद आप मेरे से इंशाल्लाह आपका जो कन्फ्यूज़न है ना बात सना और बदौ को लेकर के, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, नहीं इंग्लिश में तो आपने पढ़ा ही है, ये उर्दू में आज मैं आपको इस अंदाज से पढ़ाऊँगी कि इंशाल्लाह आपके जितने भी डाउट्स हैं इसमें वो आज ख़त्म हो जाएंगे। चलिए जल्दी से वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कमेंट करके हमें बिल्कुल बताना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम जानते हैं कि इल्मो बयान व इल्मो बदा क्या होता है। सबसे पहले इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे, हम इसको समझेंगे, उसके बाद ही फिर इसके जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं हम उसको जानेंगे। इल्मो बयान व इल्मो बदा वो कलाम है जिसमें मुहसिन कलाम यानी कलाम की ज़ाहिरी और बातनी खूबियों का ज़िक्र किया गया हो। ठीक है कि इल्मुल बयान उस कलाम को कहते हैं जिसमें किसी कलाम की ज़ाहिरी और बातनी, यानी कि जो ज़ाहिर हैं जो दिख रही हैं, और जो बातनी यानी कि जो छुपी हुई खूबियाँ हैं उनका ज़िक्र किया गया हो। ठीक है, अब है सनत तज़ाद। अब सनत तज़ाद क्या होता है कि कलाम में ऐसे दो अल्फाज लाए जाएं जो मायने के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हों, यानी कि एक मकसूद दूसरा गैर मकसूद हो। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि कलाम में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाए जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हों, एक मकसूद हो और दूसरा गैर मकसूद हो। एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका। सुबह करना शाम का, लाना है जोए शेर का। अब देखिए यहाँ पर जो ज़िद वाले अल्फाज हो गए आपके, यानी कि अपोजिट वर्ड्स। सुबह का अपोजिट क्या होता है? शाम। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई? एक दूसरे की ज़िद हो गई हैं कि इस मिसरे में सुबह और शाम में क्या है? एक दूसरे की ज़िद है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं सनत मुरातुल नज़ीर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, कौन सा? सनत मुरातुल नज़ीर। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जिनमें ज़िद के अलावा बाहिम मुनासिबत हो, कि जिसमें ज़िद तो हो, है ना, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? बाहिम मुनासिबत भी हो। ठीक है, देखिए अब इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम। एग्ज़ाम्पल है इसका। बादा किया, खुम किया, सबू किया, जाम किया, पैमाना किया। बादा किया, खुम किया, सबू किया, जाम किया, पैमाना किया, कर गया नज़र मिला कर कोई दीवाना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है सनत हुस्न तालिल। अब इसमें क्या कहते हैं? जिसमें किसी बात का सबब तो दूसरा हो, यानी कि कोई बात जो कहे जा रही हो उसका सबब तो दूसरा हो, मगर शायरी की ज़बान में कुछ और सबब बयान किया जा रहा हो, कि किसी बात को कहने का मतलब तो दूसरा हो लेकिन शायरी के अंदाज़ में उसको बयान क्या किया जा रहा हो? दूसरे तरीके से किया जा रहा हो। उसे हमने बहुत ढूंढा ना पाया। ठीक है, कि उसे हमने बहुत ढूंढा ना पाया, अगर पाया तो खोज अपना ना पाया। इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना, कि दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। अब देखिए इन दोनों ही चीज़ों में क्या हो रहा है कि बात कही तो कुछ और जा रही है लेकिन शायरी अंदाज में उसको बयान अलग तरीके से किया जा रहा है ना। अभी कह रहा है उसे हमने बहुत ढूंढा ना पाया, यानी कि ये मिजाज हकीकी की बात हो रही है। ठीक है, कि मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पाया हूँ, और अगर मैंने उसको खोज लिया तो फिर क्या हुआ? मैं अपने आप को ही भूल गया हूँ। ठीक है, सनत तलमी, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सनत, और ये बार बार पूछी जाती है। सनत तलमी
वो कलाम जिसमें किसी क़िस्से या तारीख़ी वाक़ये या किसी इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा किया जाए। अब इसको याद करने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि वो कलाम जिसमें किसी तारीख़ यानी हिस्ट्रिकल हो, चाहे वो आपका इस्लामी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन उसमें सच्चाई हो, ठीक है ना, वो किससे बयान किए जाएं, तो वहाँ क्या होता है, तल्मी होता है। आसान भाषा में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जोए शेर का। सनते लफ़ो नश्र, पहले चंद चीज़ों का जिक्र करके उसके लफ्ज़ को और इसके बाद हर एक की बाबत कुछ बयान करने को नश्र कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार और अच्छे से आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको आसान लगे ये कि क्या है। पहले चंद चीज़ों का जिक्र करने को लफ़, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको जब हम जिक्र करते हैं तो वो लफ़ हो जाएगा, और उसके बाद हर एक की बाबत कुछ ना कुछ बयान करने को नश्र कहते हैं, ठीक है। तेरे रुखसार, वो कदम व चश्म के हैं आशिक ज़ार, है ना। क्या कह रहा वो, उसने कहा कि पहले तेरे रुखसार, यानी कि रुखसार बोलते हैं गालों को, चिक्स को, है ना। तेरे रुखसारो कदरो चश्म, चश्म बोलते हैं आँखों को, ठीक है। तेरे रुखसारो कदमो चश्म के हैं आशिक ज़ार, गुल जुदा सर जुदा नरगी से बीमार जुदा। अगला है सनते तजनीस। सनत तजनीस में है जिस सनत में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के तलफ़ुज़ या इमला में मुशाबत हो लेकिन उनके मायनों में इख्तलाफात हो, उसे सनत तजनीस कहते हैं, ठीक है। यानी कि अल्फाज तो आपके सेम हो, मुशाबत भी हो उनमें, लेकिन अगर मायनों की बात की जाए तो मायने क्या हो, उनके मायनों के अलग अलग हो जाएंगे, मायने उसके बदल जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। देखिए जैसे इसमें इन्होंने कहा है ज़ौक़ के साथ क़दहा, ज़ौक़ से पीना भर की, ठीक है, कि ज़ौक़ के साथ क़दहा, ज़ौक़ होता है एक जोश, शौक़, है ना, और ज़ौक़ यहाँ पे दूसरा क्या है, एक ज़ौक़ ये है और दूसरा ज़ौक़ यहाँ पे, दूसरे ज़ौक़ किन की बात हो रही है, ज़ौक़ शायर हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है आपका इस्तिआरा। इस्तिआरा में क्या कहा गया है, इसको समझ लेते हैं। ये भी आपका बहुत, ये आपका जो मैं आपको इसमें पढ़ा रही हूँ, इसमें एक तो आपका सनत तज़ाद और ये मुरातुल नज़ीर, तलमी, तजनीस, इस्तिआरा, तशबीहा, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि ये आपको एग्ज़ाम में 110% मिलेंगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इस्तिआरा इसके लग मांग लेने के हैं। अगर किसी लफ्ज़ से मिजाजी मायने मुराद हों और हकीकी मायनों में तशबीह का इलाका हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं, ठीक है। जैसे शम्मा से माशूक और परवाने से आशिक मुराद लें, ये इस्तिआरा होगा, ठीक है ना। देखिए अब आप इसको इस तरह समझ लीजिए, शम्मा से माशूक, यानी कि शम्मा को जो तशबीह दी जाती है वो किसकी दी जाती है, माशूक की दी जाती है, और जो परवाना होता है वो आशिक मुराद मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका इस्तिआरा होगा। अगला है आपका तशबीहा या तशबिया, ठीक है। इसके लग़वी मायने दो चेहरों के किसी ख़ास बात में शरीक होने के हैं, ठीक है। इस्लाही मायनों में दो चीज़ें, यानी इस्लाही मायनों में दो चीज़ें जो आपस में जुदा जुदा हों, उनको किसी ख़ास वज़फ़ में मुशाबत दी जाए और उनको इस वज़फ़ में शरीक समझा जाए, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सा रुखसार, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए नाजुक के उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब यहाँ क्या किया गया है, यहाँ लबों की बात हो रही है कि नाजुक के उसके लब की क्या कहिए, कि उसके लबों की नाजुक के बारे में क्या कहिए, ऐसे लगते हैं जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हों, ठीक है। यहाँ महबूब के लबों को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीहा दी गई है, तो ये क्या हो गई, तशबीहा हो गई है, ठीक है। अगला है हमारा सनत तजाइल आरिफाना।
वजह मालूम होने के बावजूद कलाम में वो अंदाज इख्तियार करना है जिससे शायर की नावाकिफियत ज़ाहिर होती हो, उसे तजाइल आरिफाना कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बोलने वाले को वजह तो मालूम है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसको इस तरह से बयान कर रहा है जैसे उसको उसका पता ही नहीं हो। जैसे गुलशन में किसी शख्स का है ढेर के बुलबुल, गुलशन में किसी शख्स का है ढेर के बुलबुल, मुनकारा में ले जाएंगी फूले ढेर आई। अब इसको यहाँ समझिएगा कि इस शेर में शायर जो हैं वो बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। पूछते हैं कि किसी शख्स का ढेर है जिसमें से फूल उठाकर बुलबुल ले जाती है। गोया वो इस बात से वाकिफ है कि ये किसी आशिक की कब्र है, मगर बावजूद इसके नावाकिफ सा बनता है। इसको तजाइल आरिफाना कहता है कि एक बुलबुल है ना, और वहाँ पर कोई कब्र बनी हुई है, उससे वो फूल उठा के लेके जा रही है। अब शायर को पता तो है इसमें कि ये कब्र है, लेकिन वो उसको कब्र ना बोल करके कह रहा है कि वो लग रहा है कि कोई ढेर है फूलों का, और वहाँ से क्या कर रहा है बुलबुल, अपने माशूक के लिए क्या लेके जा रहा है, वहाँ से फूल उठा करके लेके जा रहा है। ठीक है, अब है आपका सनत अहयाम। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। सनत अहयाम, लफ्ज़ अहयाम वहम में डालने के हैं। ठीक है, ये अहयाम जो है ये वहम में डालने के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा सनत अहयाम से वो कलाम मुराद हैं जिसमें ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिसके दो मायने निकलते हैं, एक नज़दीक के और दूसरे दूर के। ठीक है, एक तो क्या होंगे, दो मायने होंगे इसके कि एक तो नज़दीक का मायना निकल कर आएगा, एक दूर का निकल कर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आलम हूँ इल्म इश्क का, मैं करना हम सीरी, ए अंदलीब तू है मेरी बुस्ताने तल्क। अब हम जानेंगे सनत मुबालगा के बारे में। मुबालगा आइए देख लेते हैं क्या होता है सनत मुबालगा। कलाम में किसी शख्स, बादशाह या फ़कीर या शय की तारीफ को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान करना सनत मुबालगा कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी शख्स के बारे में जो आपका पसंदीदा है वो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ़ों के आपने पुल बना रखे हैं और उसको बहुत बड़ा ही आपने बना करके पेश किया है, तो आप उसको सनत मुबालगा कह सकते हैं। जैसे रोया गमे हुस्न में यारों में इस कदर, जो थे फल्क पे आए हैं पानी कमर कमर। अब देखो इसमें कितनी मतलब मुबालगा इसमें साफ झलक रहा है कि रोया गमे हुस्न है ना, रोया गमे हुस्न में यारों में इस कदर कि मैं अपने गम में इस कदर रोया हूँ कि आसमान से जितना भी पानी था वो क्या हुआ, कतरा कतरा करके नीचे आ गया और सबकी कमर कमर तक पहुँच गया। तो बताइए क्या भला ऐसा मुमकिन है कि किसी के रोने से इतना पानी आ जाए? नहीं ना। तो क्या है, ये किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है। तो जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, सनत मुबालगा। ठीक है, इस शेर में हुसैन रज़ी अल्लाह के गम में आंसू बहाने को इस कदर बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि रोने वालों के आंसू से ज़मीन से लेकर के चौथे आसमान तक पानी पहुँच गया है। ये शायराना तलखिए हैं जिसमें मुबालगा कहते हैं। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा टॉपिक सना बदा यानी कि फ़िगर ऑफ स्पीच। इसमें आज हमने सनत तज़ाद पढ़ा है, सनत मुरादुल नज़ीर, सनत हुस्न तालैल, सनत तलमीद, लफ़ुन नश्र, सनत तजनीस, इस्तिआरा, तशबीहा, सनत तजाइल आरिफाना, सनत मुबालगा। इसमें आपको मैं इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन 110% आपका बनता ही है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें पहले नंबर पे आता है आपका सनत तज़ाद। सनत तज़ाद, सनत हुस्न तालैल, तलमी, इस्तिआरा, और ये जो है आपका एक है इसमें आपका सनत मुबालगा। ये ऐसे टॉपिक हैं इसमें फ़िगर ऑफ स्पीच में कि ये क्वेश्चन में आपको 110% मिलेंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी है हमारी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।